हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप सर। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग आप आज का जो मोटिवेशनल कोट है उसको पढ़ लेते हैं। तो है क्या कि आप अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। तो ये देखा जाए तो एकदम सही है। यदि आप अपने आप पे भरोसा करते हो तो दुनिया में कितनों भी बड़ी कठिनाई क्यों ना आए, आप उसे आसानी से उसे टैकल कर सकते हो और आप उस पे विजय हासिल कर सकते हो। तो खुद पे भरोसा रखो, ये सबसे बड़ी बात है। कुछ मुझसे भी सीख सकते हो। मैंने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो लगता था कि इतना दूर तक हम लोग पहुंच पाएंगे नहीं। तो आप लोग का इतना प्यार और सपोर्ट है कि अभी तक हम लोग 722 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और यदि आप लोग का इसी तरह प्यार बना रहा तो हम लोग बहुत ही जल्दी 1000 तो क्रॉस कर ही जाएंगे। अभी मैं लाख 2 लाख का बात नहीं करने वाला हूँ, अभी तो अपना है कि 1000 पहुँच जाए। तो एक छोटा सा अपील है आप लोग से, यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो, और वीडियो को लाइक तो करने को बनता है। और एक छोटी सी बात है, यदि आप वीडियो को शेयर करोगे ना तो हम लोग 1000 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक ना। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है, आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। बहुत मतलब कि 3 दिन से हम लोग प्रॉब्लम ही लगा रहे थे, सॉरी 2 दिन से। तो आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक, ये है क्या? तो देखिए, हम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग जो प्लेन देखे थे, कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन, ये दोनों सेम चीज है, ठीक ना। है क्या, अभी आगे चीजें पता चल जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखे थे कि ये अपना क्या था ना, ये था आपका एक्स एक्सिस और ये था आपका वाई एक्सिस। ये चीज समझ रहे थे। इधर आपका हो रहा था पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो हम यदि कोई भी एक पॉइंट बोले, जैसे 2,3, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि ये x2 को दिखा रहा है और y3 को दिखा रहा है। ये हम लोग देखे हुए थे। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में है क्या कि जब हम लोग रियल प्लेन के बारे में जिक्र कर रहे थे तो आपका ये जो एक्स एक्सिस था ये भी आपका क्या था ना, एक रियल नंबर को दिखा रहा था, और ये भी वाई एक्सिस भी क्या दिखा रहा था ना, एक रियल नंबर को दिखा रहा था। यहां तक समझ लो। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में जरा सा चीजें है ना बदल जाती है। बदलती क्या है ना, कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो है वो आपका जो एक्स, इसे हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस। इसे हम क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। ये चीज समझ लो। और ये जो वाई प्लेन है, सॉरी वाई एक्सिस है, इसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस। यहां तक समझ रहे हो चीजों को। जब आप यहां तक समझ रहे हो तो ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस से मिलके जो प्लेन बनता है, ये जो प्लेन हो गया यही आपका क्या हो गया ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया। ये प्लेन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन। यहां तक आई होप कि चीजें समझ रहे हो। अब यदि हम आगे बढ़ते हैं तो अब यहां पे आपके मन में आएगा कि हम इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाएंगे कैसे। इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाएंगे कैसे। मान लो कि एक मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूं, z इक्वल टू 5 प्लस 3i। z इक्वल टू मैंने क्या लिखा, 5 प्लस 3i। इसका मतलब ये जो होगा इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जो होगा, ये दिखा रहा है 5 आपका x को दिखा रहा है और ये y को दिखा रहा है। बोलने का मतलब कि ये 5 क्या है ना, आपका रियल पार्ट है। ये 5 क्या है ना, आपका रियल पार्ट है। रियल, पेन क्यों धोखा दे रहा है जी। ये आपका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक। यहां तक जब समझ रहे हो तो इसे एक्स और वाई पे मत जाना। तो देखिए, जिस तरह से हम लोग रियल प्लेन पे दिखा रहे थे ना, सेम काम हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन पे भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, ये 0 यानी ओरिजिन,
और इसको हम लोग पोल बोलते हैं, अभी आगे देखेंगे। तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है 3 है ना, 1 2 3। तो 5 और 3, रियल पे 5 जाएगा, इमेजिनरी पे क्या जाएगा ना 3 जाएगा, यानी ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे ना, ये 3,5 को दिखा रहा है। समझ लो। उसी तरह हम यदि एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं z इक्वल टू, हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं आपका z इक्वल टू 2 कॉमा -3i, 2 -3i, ये नंबर को लिख रहे हैं। अब इसे हम बोलेंगे कि इसे कॉम्प्लेक्स नंबर पे दिखाओ, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे दिखाओ। तो रियल में क्या है 2 है, और इमेजिनरी पे क्या है ना -3 है। तो आप इधर जाओगे 1 2 3, तो रियल में 2, ये हो गया 2 और ये 3, यानी ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये दिखाएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाएगा। समझ रहे हो, यानी 2,3। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो रही होगी। तो आपका ये टास्क है, आप बताओ कि z इक्वल टू 4 -7i, इसे आप दिखाना। और एक आप लिख देता हूँ 8 -9i, उसके बाद -4 + 7i, और 10 + 10i, और एक है -8 -9i। इसे आप लोग खुद से ट्राई इट बाय योर सेल्फ करना, ये आपका क्या है ना टास्क है। तो देखिए, आप लोग भेज तो रहे हो, बट कुछ लोग नहीं भेज रहे हो जी। जो लोग नहीं भेज रहे हो आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम में ना उसे वो भेजा करो। इससे होगा ना कि आप में कंटिन्यूटी बना रहेगा। चीजें समझ रहे हो, तो आप लोग भेजा करो, जो आपको टास्क मिलता है उसे बना के भेजा करो। आई होप कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन समझ गए होगे। अब देखिए, इस पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे है क्या। तो ये पोलर फॉर्म जो है ना, एक प्रकार से देखा जाए तो ये बोल सकते हो सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर सिस्टम। जिस तरह से हम लोग पढ़ते थे ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन सिस्टम और एक सर्कुलर सिस्टम, उसी तरह है ये सर्कुलर फॉर्म। बहुत ही आसान है, बहुत ही हलवा है। अभी तक हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन देख लिए। ये क्या था आपका ना, रियल एक्सिस था, और ये क्या था आपका इमेजिनरी एक्सिस था। यहां तक समझ रहे हो। और इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं या फिर पोल। तो अभी पोल ही याद रखना, ठीक ना। अब ये पोलर फॉर्म में बोलता क्या है, जैसे मान लेते हैं मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखता हूं z इक्वल टू 3 + 4i, 3 + 4i, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप इसे यदि दिखाओगे, तो यहाँ पे आपका जो है, इसे मान लेते ये एक पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा ना, आपका ये 3,4 हो जाएगा। और हम मान लेते ये आपका पी पॉइंट है। यहाँ तक समझ लो। अब है ना कि हम इसे 3,4 पे ना दिखा के हम इसको कुछ इस तरह से दिखाना चाहते हैं। हम क्या कर सकते हैं ना, इस पॉइंट को हम कुछ इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं। यदि हम इस पॉइंट और इस ओरिजिन का डिस्टेंस अपने को पता चल जाए, यानी कुछ ये वाला डिस्टेंस, और साथ में अपने को इस लाइन का इस एक्सिस के साथ कितना एंगल है, मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो भी हम इस पॉइंट को पॉइंट आउट कर सकते हैं। यदि अपने को ये डिस्टेंस और ये एंगल मिल जाए तो हम इस पॉइंट को पॉइंट आउट कर सकते हैं। यदि अपने को एक्स और वाई ना पता हो, बोलने का मतलब हम यहाँ पे इस जेड को किस तरह से दिखा रहे थे, जेड को 3,4 बोले तो हम जेड को एक्स वाई से दिखा रहे हैं ना। हम इसे एक्स और वाई पे ना दिखा के हम पी को हम आर और थीटा के फॉर्म में यदि दिखाएं, तो ये जो फॉर्म हो गया, यही फॉर्म है आपका पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर। चीजें समझ लो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे, मन में ख्याल आ रहा होगा, एकदम हलवा है। कैसे देखो, एकदम फोकस रहना, चीजें एकदम एब्जॉर्ब कर लोगे।
ये आपका हो गया रियल और ये आपका हो गया इमेजिनरी। ठीक, अब एक बात बताओ, ये जब आपका है 3,4 तो ये आपका क्या हो जाएगा ना 3 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा ना 4 हो जाएगा। यहां तक समझ रहे हो? ठीक है, जब यहां तक समझ रहे हो तो एक बात बताओ, ये जो है ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं, ये देखा था तो ये आपका क्या हो गया ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो मान लेते हैं हम इसे ओ और हम इसे पी नाम देते हैं, तो ओपी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं ना इतना। ठीक है, इतना जब लिख सकते हैं तो ये ओपी, ये ओपी हम इसे ओपी से ना डिनोट करके हम इसे क्या कर रहे हैं ना आर से कर रहे हैं, यानी आर इक्वल टू क्या हो गया ना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये समझ लो? ठीक है, अब हम यदि ये इसे 3 और 4 से डिनोट ना करके हम इसे कर दें एक्स और वाई से, इसे हम क्या करें एक्स और वाई से, तो आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं होगा। ठीक है, यहां तक समझ रहे हो? जब आप यहां तक समझ गए, जब आप यहां तक समझ गए तो हम यहां से जरा सा आगे बढ़ते हैं। हम यहां से क्या करते हैं ना आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम z इक्वल टू क्या जानते हैं 3 प्लस 4i, z इक्वल टू 3 प्लस 4i, या फिर z इक्वल टू a प्लस आई भी लिख सकते हैं, z इक्वल टू a प्लस आई भी। तो आपका ये जो r हो जाएगा वो r एक प्रकार से देखा जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। आजी इतना होगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां तक यदि समझ गए हो तो जरा सा हम चीजों को और जरा सा जटिल करते हैं, मतलब आसानी है। हम मान लो कि ये जो एंगल है ना यहाँ पे, इस एंगल को हम अभी दिखा देते हैं थीटा से। हम इस एंगल को क्या दिखा देते हैं ना थीटा से। जब हम इसे थीटा से दिखा सकते हैं तो जरा गौर करना, ये जो x है, ये जो x है, तो हम यहां पे जरा गौर करना, ये आपका क्या है ना r है, तो हम साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जरा बताओ तो। साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं r, तो हम y इक्वल टू लिख सकते हैं r साइन थीटा। हम लिख सकते हैं ना y इक्वल टू r साइन थीटा। सहमत हो? हाँ या ना? सहमत हो? उसी तरह हम cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, यानी x बाय आर लिख सकते हैं। ठीक है, x बाय आर, तो x इक्वल टू लिख सकते हैं r cos थीटा। ठीक है, यहां तक समझ गए? बहुत ही अच्छी बात। अब जरा गौर करना, यहाँ पे जरा गौर करना, हम लोग z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू देखा जाए तो x प्लस आई वाई लिख सकते हैं ना, या फिर z इक्वल टू ए प्लस आई बी, जैसा लिखना चाहो। तो हम यहां से लिख सकते हैं, यहां पे क्या करो ना, x का वैल्यू क्या है r cos थीटा, y का वैल्यू क्या है ना r sin थीटा, बस वैल्यू डाल दो, यानी r cos थीटा, r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ये हो गया। अब यहां से क्या करो ना, r को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा ना cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है, यही क्या है ना आपका पोलर फॉर्म। यही आपका क्या है ना पोलर फॉर्म। ठीक, तो हम इसे क्विक में समराइज करते हैं। हम इसे क्या करते हैं ना क्विक में समराइज
करते हैं, अपने को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई या फिर ए प्लस आई बी के फॉर्म में है, ये आपका क्या है ना, आपका ये इस फॉर्म में है, तो इससे यदि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं पोलर फॉर्म में, तो z इक्वल टू क्या हो जाता है ना, r कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये क्या है ना, आपका पोलर फॉर्म है। ठीक, अब देखिए मन में ख्याल आ रहा होगा कि कि अब देखिए मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये जो आर है, ये आर को हम लोग बोलते क्या है। तो देखा जाए तो हम लोग आर इक्वल टू अभी क्या देखे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट या फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जरा गौर से देखो, ये आपका क्या है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्या बता रहा था आपको, याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये जो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम इसे लिखते थे मॉडुलस ऑफ जेड। बोलने का मतलब ये जो आर है वो क्या है ना, मॉडुलस ऑफ जेड है। यानी मॉडुलस ऑफ जेड का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ पा रहे हो, ये है मॉडुलस ऑफ जेड। यदि हम इसे पोलर फॉर्म में दिखा रहे हैं तो ये जो ओरिजिन से ये वाला जो डिस्टेंस है, यही क्या है ना, आपका मॉडुलस है। और ये हम लोग लेक्चर 1 या फिर 2 में मैं इसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ। ठीक है, यदि यहाँ तक समझ गए तो देखिए आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड, तो एकदम आगे बहुत ही हलवा है। अब मन में ख्याल आ रहा है कि ये थीटा को क्या बोलते हैं, ये जो थीटा है, इस थीटा को बोलते क्या है, इस थीटा को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट, या फिर एम्पलीट्यूड। ये चीज समझ रहे हो? ठीक है, बोलने का मतलब यदि अपने को दो चीज पता है, क्या क्या ना, मॉडुलस पता हो, मॉडुलस और आर्गुमेंट यदि पता हो, तो हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका पोलर फॉर्म लिख सकते हैं, जो क्या होगा ना, z इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये चीज समझ रहे हो? ठीक है, यहां तक समझ रहे हो? तो अब अपना काम है ना कि पोलर फॉर्म को सॉरी, यानी इस फॉर्म को, सिंपल फॉर्म को z इक्वल टू ए प्लस आई बी, इस फॉर्म को ना अपने को कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म को कन्वर्ट करना है ना पोलर फॉर्म में, यानी z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ये चीज और क्लियर होते जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे बोल क्या रहा है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। तो देखिए आपका z इक्वल टू दिया हुआ है, z इक्वल टू 3, यानी बोलने का मतलब है कि z इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 0i, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यदि हम इस फॉर्म में इस चीज को लिख सकते हैं, तो देखा जाए तो यहाँ पे आपका कितना है ना, 3 है, और b कितना है ना, 0 है, क्योंकि z इक्वल टू हम लोग ये भी तो जानते हैं ना, a प्लस आई बी। ठीक है, तो अपने को पोलर फॉर्म में लिखना है, यानी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे ना, r निकालेंगे। r बोले तो मॉडुलस ऑफ z निकालेंगे, और मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, बोले तो क्या आ जाएगा ना, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आता है बात थीटा का, अब बात आता है क्या ना, थीटा का। तो जरा सा यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे देखो, यदि अपने को y और x पता है, अपने को क्या है ना, y और x पता है, तो हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं ना, टेन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं y बाई एक्स। ये चीज समझ पा रहे हो, टेन थीटा इक्वल टू y बाई एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू क्या है, y देखा है तो a इक्वल टू क्या है आपका x है, और b इक्वल टू क्या है ना, y है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, आपका 0/3, बोले तो ये क्या है ना, टेन थीटा है, ये आपका क्या है ना, टेन थीटा है, 0/3।
तो यहां से हम थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा ना, 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। बोलने का मतलब जब थीटा आपका 0 डिग्री हो रहा है, थीटा आपका क्या हो रहा है ना, 0 डिग्री हो रहा है, तो जरा सा गौर कीजिएगा यहाँ पे ये क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ 3 है, यानी ये देखा जाए तो आपका प्योरली रियल है। ये आपका क्या है ना, प्योरली रियल है। तो हम करते क्या है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेन बनाते हैं। ठीक, ये आपका क्या हो गया ना, रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया। और हम यदि 3 को दिखाएं तो ये कहाँ आएगा ना, इस लाइन पे आएगा, ये नंबर इस लाइन पे आएगा। ये क्या दिखा रहा है ना, 3,0 को दिखा रहा है। ये चीज समझ पा रहे हो? ठीक है, यहां तक यदि समझ पा रहे हो तो जरा से यहाँ पे और गौर कीजिएगा। ये वाला देखा जाए तो ये यहां से यहाँ ये क्या है ना, आपका आर है, और थीटा देखा जाए तो सही में क्या है ना, 0 है। ये जस्टिफाई कर रहा है, ये जो है ये जस्टिफाई कर रहा है ये चीज। ठीक, अब अपने को क्या करना है ना, जेड इक्वल टू क्या जानते हैं ना, आर कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही जानते हैं ना जी। ठीक है, तो आर अपने को पता चल ही गया कितना है ना, 3 है, यानी 3, और कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है ना, 0 डिग्री, यानी कॉस 0 प्लस आई साइन 0। यही क्या हो गया ना, आपका पोलर फॉर्म हो गया, पोलर फॉर्म। ये चीज समझ लो। ठीक है, अब जरा यहां पे गौर करना। अब इस पे देखिए, -3, -3, -3 किधर आ जाएगा ना, ये चीज इस साइड में आ जाएगा, -3, -3, 0 आ जाएगा। ठीक है, बट यहां पे जरा सा याद रखिएगा, ये इधर आ गया, यहां पे आर तो सेम रहेगा, आर कितना रहेगा ना, -3, यानी 3 के बराबर ही रहेगा, क्योंकि अंडर रूट करोगे तो क्या है, 3 के बराबर आ जाएगा। बट थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो ये 0 था, यहाँ पे थीटा जो होगा ना, ये कुछ ऐसे चलेगा, यानी थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, 180 आ जाएगा। थीटा कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। चीजें समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो देखो, हम लोग टेन थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, देखो हम क्वेश्चन नंबर इसको बना रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जरा देखना, जेड इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू -3 प्लस 0 आई। ठीक, तो यहाँ पे ए कितना है ना, -3 है, बी कितना है ना, 0 है, तो आर कितना हो जाएगा ना, √a² प्लस b², यानी -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर होगा। तो ये तो क्या आएगा ना, 3 ही आएगा। और पट थीटा यानी टेन थीटा क्या होता है देखा जाए तो, टेन थीटा y/x होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे y क्या है, y 0 है, यानी 0/-3। जब ये माइनस में आ गया, इसका मतलब थीटा यहाँ पे क्या हो जाता है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, यानी पाई। थीटा क्या आ जाएगा ना, पाई पे आ जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा, यानी -3 का जो पोलर फॉर्म हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा ना, z इक्वल टू 3 कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। ये चीज समझ लो। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो है i और -2i, ये आप लोग का टास्क है, ये आप लोग खुद से बना के मुझे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भेजोगे, समझ लो। देखिए, बहुत कोई भेज रहे हैं, बट बहुत कोई नहीं भेज रहे हैं। जो नहीं भेजे हो ना, उसे भेजा करो, समझ लो। ठीक है, अब हम लोग जरा सा अपना लेवल को बढ़ाते हैं। देखिए, यहां पे अब बोल रहा है कि इसे क्या करना है ना, अपने को पोलर फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है। ये जरा सा देख के सर चकरा रहा हो कि सर ये क्या बता रहे हैं, ये इसे हम कैसे लिखें। तो अभी अभी जब बनाओगे ना, ये बहुत ही हलवा लगेगा, इससे आसान कुछ है नहीं। बस इस पे जो है ना, पिछला क्लास का आपका कॉन्सेप्ट जरा सा यहाँ पे यूज होगा। कैसे, देखो, मान लेते हैं कि z इक्वल टू ये है, z इक्वल टू क्या है ना, 1/i/i -1 -i ये है। बट ये देखा जाए ना तो a प्लस बी का फॉर्म में नहीं है, ये जो है
ए प्लस आई बी का फॉर्म में नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे ए प्लस आई बी का फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए पिछला क्लास को याद कीजिए, जो नहीं देखे हो पिछला वीडियो को जरा सा जाके देख लेना। वहां पे हम लोग क्या करते थे ना, जेड इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई इंटू क्या करते थे, यहाँ पे माइनस है तो ये 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई कर देते थे। सहमत हो? हाँ जी, सहमत हो। अब इसे सॉल्व करो, तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2 आई, ये होगा। अब इसे जब आप आगे बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा ना, 1 और आई का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 आई डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, 1 और प्लस 1 यानी 2। और देखिए ये और ये तो कट जाएगा, यानी 2 आई डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो यहाँ से ये 2 और 2 कट गया, ये 2 और 2 कट गया, यानी ये सिर्फ बच गया आई। अब इसे आप आसानी से लिख सकते हो, इसका आप आसानी से लिख सकते हो। देखो ये पिछला आपका ट्राई इट बाय योरसेल्फ है, ठीक ना। देखिए यदि फिर भी चाहते हो कि इसे बना दीजिए सर, तो मैं जरा सा क्विक में बना देता हूँ। ये आपका क्या हो गया ना, रियल एक्सिस, ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस, और ये यहाँ पे क्या है ना, सिर्फ आई है, यानी ये इधर बिलोंग्स करेगा, यानी ये क्या हो जाएगा 0, आई हो जाएगा। यानी यहाँ पे आर देखा जाए तो क्या है ना, 1 होगा, यानी आर यहाँ पे 1 हो गया। थीटा कितना होगा ना, 90 डिग्री, बोले तो π/2। तो जेड इक्वल टू क्या होता है आपका, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है ना। तो आर कितना है ना, 1 है, कॉस थीटा कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2, यही आपका क्या हो गया ना, पोलर फॉर्म हो गया, है ना हलवा। ठीक है, समझ लो। अब देखिए मैं जरा से इस क्वेश्चन को लेना भूल गया था, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन पे जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, इससे भी क्या करना है ना, पोलर फॉर्म में लिखना है। इससे भी क्या करना है आपको, पोलर फॉर्म में लिखना है। तो आप इसे लिखोगे कैसे, तो देखिए हम सबसे पहले 1 को लिखते हैं। तो जेड इक्वल टू क्या है आपका, √3 प्लस आई है, यानी ये देखा जाए तो ए प्लस आई बी के फॉर्म में है ना। ठीक है, तो हम सबसे पहले पोलर फॉर्म, इसे हम क्या करते हैं कोऑर्डिनेट में दिखाएंगे, इसे हम क्या करेंगे कोऑर्डिनेट पे दिखाएंगे। तो √3 का वैल्यू समथिंग होता है 1 के करीब होता है, 1.73 होता है ना जी। ठीक है, तो ये समवेयर यहाँ पे आएगा, ठीक, और 1 कुछ यहाँ पे आएगा, यानी ये हो जाएगा √3, 1 होगा। ठीक है, यानी अपने को ये आर चाहिए, अपने को क्या चाहिए ना, ये आर, ये क्या हो गया ना, √3 हो गया, और ये क्या हो गया ना, 1 हो गया। ये चीज़ समझ पा रहे हो? ठीक है, जब यहाँ तक समझ रहे हो तो ज़रा गौर करना, ज़रा सा गौर करना। हम लोग जानते हैं आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड होता है, और इक्वल टू क्या होता है, √a² प्लस b², a² प्लस b²। अपना यहाँ पे a कितना है ना, 3 है, हाँ सॉरी √3 है, यानी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बोले तो ये क्या हो जाएगा ना, 3 प्लस 1, बोले तो ये क्या हो जाएगा ना, √4, बोले तो 2, यानी क्या हो जाएगा ना, 2 हो गया। यानी आर पता चल गया। जब अपने को आर पता चल गया तो हम क्या करेंगे ना, टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा, यानी बोले तो हम लोग आर्गूमेंट यहाँ पे निकालने जा रहे हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है ना, y/x होता है, यानी 1/√3, और टेन 1/√3, देयरफॉर थीटा कितना हो जाएगा ना, π/6, 30 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा ना, π/6। तो इससे क्या करना है ना, इसे पोलर फॉर्म में लिखना है, यानी जेड इक्वल टू क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही होता है ना। ठीक है, तो आर कितना निकल गया ना, 2 यूनिट निकल गया, यानी 2 इंटू कॉस π/6 प्लस आई साइन π/6। ठीक, इसे लिख लीजिए, ये हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को अब इसका अपने को क्या करना है ना, सॉल्यूशन निकालना है। तो सेम प्रोसेस इस पे भी लगेगा, सेम टू सेम। मैं इस पे ये चीज़ आप पे छोड़ देता हूँ, इसे आप लोग खुद से ट्राई करोगे। अब इसे ज़रा सा देखिए, इस चीज़ को,
इस चीज़ को। तो इसे जब आप बनाओगे ना तो देखना, मैं इसका यहाँ पे ये बनाता हूँ। ये आपका क्या हो गया ना, ये आपका रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया। अब देखिए एक्स क्या है ना, माइनस पे, यानी समवेयर ये इधर आएगा, ठीक, और ये √3 इधर जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका, ठीक। ये क्या दिखा रहा है ना, √3 का वैल्यू दिखा रहा है और ये 1 दिखा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा ना, आर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा ना, आर हो जाएगा। तो देखा है तो डेटा सेम है, डेटा क्या है ना, दोनों का सेम है ना। जब डेटा सेम है तो एक बात बताओ, ये देख के ही लग रहा है कि ये आर कितना हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे बात आता है आपका थीटा का, ठीक। तो देखिए, आई होप कि ये समझ रहोगे आर आपका 2 कैसे आया। इसे जब सॉल्व करोगे, देखो हम यहाँ पे कर ही चुके हैं, बस यहाँ पे ये क्या था ना, माइनस में है और ये यहाँ पे प्लस में, तो अब करोगे तो समझ जाओगे। तो देखिए थीटा, टेन थीटा क्या होता है ना आपका y/x, तो y यहाँ पे क्या है ना, √3 है, और x क्या है ना, माइनस में है, यानी √3 - 1। और ये जो है आपका, ये क्या हो जाएगा ना, -π/30, यही होगा ना। और ये जो -√3 है, ये -√3 है, इसका जो वैल्यू होता है ये 120 होगा। थीटा कितना हो जाएगा, 120, ठीक। अब ये जो 120 है, ये जो आपका 120 है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा ना, 2π/3। आपका क्या आ जाएगा ना, 2π/3। ये चीज़ समझ लो। यानी अपने को आर पता चल गया, थीटा पता चल गया, यानी जेड इक्वल टू पोलर फॉर्म में क्या होता है ना, आपका होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, होता है ना जी, ठीक है। आर कितना है, यानी मॉडुलस, यानी आपका मॉडुलस है 2 कॉस 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, ठीक। यही आपका क्या है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, सॉरी पोलर फॉर्म है। चीज़ें समझ रहे हो, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे भी वही काम है, इसे आप लोग खुद से करोगे। अब देखिए, अब मैं आप लोग के लिए कुछ टास्क लाया हूँ, इसे देखिए, डू इट बाय योर सेल्फ। इसे आप लोग को खुद से करना है और इसे टेलीग्राम में भेजो, जो व्हाट्सएप में वो व्हाट्सएप में भेजो, भेजना कंपलसरी है। ये चीज़ स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप लोग का टास्क है, ठीक ना। हम लोग मिल, और एक छोटा सा टास्क है, मैं इसे भी आप लोग पे छोड़ देता हूँ। इसे और इसे, ये दोनों क्वेश्चन को भी ना आप लोग खुद से करना, बना लोगे। इसे क्या करना ना, इसे a+ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना, बना लोगे, ठीक ना। और देखो, यदि कुछ भी वीडियो से सीखे हो ना, तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करने को बनता है जी, ठीक ना, लाइक कर देना। उसके बाद दोस्तों के साथ फैलाओ इस चीज़ों को। और हम लोग बहुत ही जल्दी अब ऐप में मिलने वाले हैं, ठीक ना। तो जो डाउनलोड नहीं किए हो डिप्लोमा एकेडमी का ऐप को, तो अभी उसे डाउनलोड कर लो, यानी इंस्टॉल कर लो, ठीक। और जल्दी से बैच अपने को बताओ, ठीक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।